हाय स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है वो ख़त्म किया। उसमें ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम जो थे वो मोस्ट ऑफ हमने कवर करने की कोशिश की। अब दूसरा चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो वैसे ये अलजेब्रिक का ही चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल जैसा ही है। इसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एक्सप्रेशन। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करें, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। इनको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने लिखा है कि 3x, तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऐसे लिखा है मान लो, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। और फिर उनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो हिसाब से उनको अलग अलग हम टाइप्स के कह सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो है टर्म्स। तो टर्म्स को अगर डिफाइन करना है तो उनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल वो मिलके जो बनती है वो टर्म्स कहलाती है। इट कंटेन्स द कांस्टेंट नंबर्स एंड द वेरिएबल। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे है आपका वेरिएबल। ये दोनों चीज़ें ऐड होके आपको एक टर्म्स मिलती है। तो यहाँ पे ये सब टर्म्स है और उसी के आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं। उसमें ये कहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट्स। और यहाँ पे हमें ऐसे दिया है 5xyz स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया है। तो आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्म्स क्या है वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन दिया है उसमें टर्म्स हम किसे मानेंगे? तो टर्म्स को हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे कांस्टेंट है और फिर यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हैं। तो ये हो गई आपकी एक टर्म। उसमें से सब्ट्रैक्शन किया है, एक कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल मिल रहा है। तो ये भी हो गई एक टर्म्स। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। कौन कौन सी? 5xy z का स्क्वायर। और दूसरी टर्म्स जो है इनको आप ऐसे लिखेंगे -3xy। इस तरह से आपको टर्म्स और वेरिएबल जो है वो मिल जाते हैं। ये एक टर्म हो गई। दूसरी जो है वो है -3xy। यहाँ पे ये जो है इनकी साइन प्लस ली है क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा है। जब भी आप टर्म्स आइडेंटिफाई करो तो आगे वाली जो साइन है वो इनके साथ आती है और वो साइन आपको टर्म्स में भी आंसर में लिखनी है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 1 + x + x²। इसमें आपको टर्म्स लिखनी है। इसमें कौन कौन सी टर्म्स है देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक टर्म्स दी है, ये हो गई इनके टर्म्स। ये कांस्टेंट को भी हम एक टर्म्स मानते हैं। फिर आती है दूसरी एक टर्म्स, यहाँ पे x और यहाँ पे तीसरी, ये हो गई इनके टर्म्स। इसे हम टर्म्स इन पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कोएफिशिएंट क्या है? तो कोएफिशिएंट जो है वो, अगर ये टर्म की हम बात करें यहाँ पर 5xyz स्क्वायर, ये टर्म की अगर बात करते हैं तो इनका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे है, मतलब कि इनका कोएफिशिएंट 5 है। तो अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो भी एक कांस्टेंट नंबर मिलता है आपको वेरिएबल के आगे वाला, उनको हम कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो अब ये जो टर्म है इनका कोएफिशिएंट अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे? नहीं, ये आंसर गलत होगा अगर आप 3 लिखते हो तो, क्योंकि यहाँ पे इनका कोएफिशिएंट जो है वो -3 है। यहाँ पे अगर टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे तो टर्म्स जो 1 दिया है ना, उसके आगे तो 1 ही होता है, तो हमेशा यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट नंबर नहीं है तो इनका भी कोएफिशिएंट 1 है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो इनका भी कोएफिशिएंट को हम 1 मानते हैं।
तो अब फिर से एक बार देखा जाए तो जहाँ से सब्ट्रैक्शन या एडिशन की साइन आती है वहाँ से टर्म्स अलग होती है पॉलिनोमियल में या तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। आपको पता कैसे चलेगा? तो जहाँ पे प्लस की साइन या माइनस की साइन आती है वहाँ से वो अलग अलग टर्म्स है। दूसरा, आगे वाली साइन जो है वो इनकी होगी। तो अब आप टर्म्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये पहली टर्म लिखी, ये दूसरी टर्म लिखी, इसमें भी ये तीनों टर्म यहाँ पे लिख दिया। फिर इनके कोएफिशिएंट मतलब कि टर्म्स के आगे वाला जो नंबर आता है जो कांस्टेंट है उनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इस तरह से आप टर्म्स और कोएफिशिएंट आगे आगे लिख सकते हो। कुछ और एग्जांपल से हम इनको क्लियर करते हैं। यहाँ पे एक ऐसे दिया है कि 4x² y² माइनस 4x² y² z² और फिर प्लस z²। तो यहाँ पे अगर टर्म की बात करें तो यहाँ पे तीन टर्म हमें दिख रही है, एक ये और एक ये। तो वो तीनों लिख देते हैं। यहाँ पे आता है 4x² y², ये पहली टर्म हो गई। फिर ये दूसरी टर्म 4x² y² z²। ये सही लिखा है कि नहीं? ये गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है तो वो माइनस को लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये टर्म्स लिख लेते हैं, वो है z²। अब इनका कोएफिशिएंट अगर लिखना है हमें ये सब टर्म्स का, तो यहाँ पे देखें तो इनके साथ जो कांस्टेंट नंबर है वो 4 है, तो इनका कोएफिशिएंट 4 होगा। यहाँ पे ये टर्म्स के साथ यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे इनका कोएफिशिएंट। और z² के साथ यहाँ पे देखा जाए तो 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ये इनकी टर्म्स हो गई, ये इनके कोएफिशिएंट हो गए। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। अमाउंट दिया है x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू xy। चलो इनको आप लोग करने की कोशिश करें, ये वीडियो को पॉज करके फिर हम सॉल्व करते हैं। चलो कर लिया सबने, तो अब आंसर चेक कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो ये टर्म्स लिखने के लिए देखो यहाँ पे अगर टर्म्स लिखनी है तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले देखना पड़ेगा। तो हम ये जो इक्वेशन है इसमें ये x और y यहाँ पे दिया है इक्वल के आगे, ठीक है। तो इनको हम कैसे करेंगे? एक्चुअली यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये माइनस की साइन हो गई। अब टर्म्स को देखते हैं तो यहाँ पे टर्म्स जो है वो पहली मिली ये एक टर्म्स मतलब x/2, फिर यहाँ पे दूसरी टर्म्स हमारे पास है y/2, फिर हमारे पास तीसरी टर्म्स जो है xy। क्योंकि हम प्लस और माइनस जहाँ पे भी लिखा है उन सबको अलग अलग करके देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग होता है जहाँ से वो टर्म्स है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इनका कोएफिशिएंट, ये फर्स्ट टर्म जो है इनका कोएफिशिएंट हम क्या लिखेंगे? तो इनका कोएफिशिएंट जो है वो हम लिखेंगे 1/2। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे x/2 दिया है, तो इनको आप ऐसे सोच सकते हो 1/2 इंटू x। ये वही बातें बताता है, 1/2 मल्टीप्लाई x करोगे तो आप यही चीज़ लिख रहे हो। तो ये इनके साथ में जो नंबर है कांस्टेंट वो हमने लिख दिया। तो जब ये फ्रैक्शन में दिए जाते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी आपको पता है कि यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे 1/2, ये इनका कोएफिशिएंट है। और ये x इंटू वाई, इनका कोएफिशिएंट क्या होगा? इनका कोएफिशिएंट होगा 1। तो इस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए हम टर्म्स भी लिख सकते हैं और कोएफिशिएंट भी अलग अलग लिख सकते हैं। बाकी के जो कुछ भी है एक्सरसाइज के वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनका क्लासिफिकेशन करना है हमें।
एक टर्म्स में लिखता हूँ। यहाँ पे मान लो कि ये हो गया 3x, यहाँ पे कुछ मैंने और लिख दिया कि 2x + 2, यहाँ पे मैंने और कुछ लिख दिया कि x + x² + 1। तो ये तीनों चीज़ में आपको क्या चीज़ें दिख रही है, आप ऑब्जर्व करके बताइए कि ये तीनों जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या आप देख सकते हो। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये पहली जो है इसमें एक ही टर्म्स है, यहाँ पे दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 टर्म्स दी है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 टर्म वाला एक्सप्रेशन, 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, 3 टर्म वाला जो है वो एक्सप्रेशन है। तो इनका क्लासिफिकेशन, ये जो 1 टर्म वाला है उनको हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे इनको? मोनोमियल। और ये 2 टर्म वाला है इनको हम कहेंगे बाइनोमियल। ये हो गया आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और अब 3 टर्म जो है उनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर उसके आगे जितने भी होते हैं 4, 5, 6, 7 जितने भी टर्म, वो पॉलिनोमियल भी कहलाते हैं। ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन ये इसका सब टाइप है। तो ये 3 टाइप के एक्सप्रेशन है। तो अब आपको इनके टर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई करना है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको अगर क्लासिफाई करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन ऐसे दिए गए हैं, सब आपको एक साथ में दे दिया है। ये सब एक्सप्रेशन है। x + x² + x³ + x⁴। फिर आपको दिया है 7 + y + 5x, 7 + y + 5x। फिर और एक पॉलिनोमियल दिया है आपको, वो भी लिख लेते हैं। 5x - 4y + 3xy। और एक और ऐड कर लेते हैं 2p + 2q + 2p, कुछ भी चलो। अब ये सब यहाँ पे अलग अलग आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनको आपको क्लासिफाई करना है किस में? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम देखिए तो इनमें अलग अलग जो आपको दिख रहे हैं वो सबको आप कर सकते हो इस तरह से। सबसे पहले से शुरू करें, या फिर यहाँ पे अब हम लिख दें मोनोमियल, यहाँ पे हम लिखेंगे बाइनोमियल, और यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइनोमियल। ये सब एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया। अब इनको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला देखें x + y। तो ये जो x + y है इसमें आपको 1 और 1 2 टर्म्स दिख रही है, तो ये हो गया बाइनोमियल। तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर ही दिया है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। अब यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3 और 4, तो ये किसी में नहीं आता है, ये तीनों में से ये पॉलिनोमियल होगा, तो उनको पॉलिनोमियल में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखें तो ये 1, 2 और 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल में हम क्लासिफाई करेंगे ऐसे। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी 1, 2 और 3 टर्म आपको दिख रही है, तो इनको भी हम ट्राइनोमियल में क्लासिफाई करते हैं। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 टर्म और यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म्स आपको दिख रही है, तो ये 2q + 2p ये जो है वो बाइनोमियल आएंगे, यानी कि इसमें 2 टर्म दिख रही है। अब ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हो और खुद भी क्लासिफाई करके लिख सकते हो उसमें टर्म्स कितनी है ये मान के। फॉर एग्जांपल मोनोमियल के आपको और कुछ एग्जांपल देने हैं, तो आप और लिख दो
एक्स वाई, ये हो गया मोनोमियल। और एक लिख दो आप, ये हो गया आपका मोनोमियल। और एक लिख दो, ये हो गया आपका मोनोमियल। ये सब मोनोमियल है। फिर बाइनोमियल के कुछ आपको एग्जाम्पल और देने हैं तो वो भी आप लिख सकते हो अपने आप। ये हो गया। फिर और एक आपको लिखना है, ये हो गया। इस तरह से तो आप अलग अलग अपने तरीके से भी आप टर्म्स को ऐड करके लिख सकते हो। चलो आगे का टॉपिक लेते हैं। आपको एक्सप्रेशन दिए हैं, वो आपको ऐड करने हैं। ऐड द फॉलोइंग्स, कोई भी एक्सप्रेशन दिया है उनको ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले अमाउंट लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी सी। एक ये है, दूसरा है बी सी माइनस सी डी, और यहाँ पे आगे आपको दिया है सी ए माइनस ए बी। ये तीन दिया है, इनको आपको ऐड करना है। ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, यहाँ पे सी ए दिया है, सी डी नहीं है, यहाँ पे सी ए दिया है। यहाँ पे तीन आपको दिख रहे हैं जो एक्सप्रेशन, इनको ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स हैं उनका यूज कर सकते हो। एक लीनियर लाइन पे सब लिख के कर सकते हो। दूसरा, जैसे आप नंबर का एडिशन करते हो, मान लो कि मैंने ऐसे कहा कि आप ये 24, 5, 67 इनको ऐड करिए, तो इनको आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो ऐसे कर सकते हो 25 + 5 + 67, फिर इनका हिसाब किताब करके। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो 25 + 5 + 67, ये दोनों तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन हमने लिया है उसको आप ऐसे ऐड कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप पहला जो एक्सप्रेशन है उसको लिख दो, ए बी माइनस बी सी। फिर इनको क्या करना है? ऐड करना है, तो प्लस की साइन करते हैं। और एक बात ध्यान में रहे कि यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है वो एक दूसरे के नीचे लिखी जाती है, जो लाइक टर्म नहीं है उनको अलग लिखा जाता है। जैसे कि ये BC जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने BC यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी BC दिख रहा है। अब माइनस करके CA जो है वो कहीं पे भी यहाँ पे नहीं है, तो इनको मैं थोड़ा दूर यहाँ पे लिख दूँ। अगर लाइक टर्म्स जो है, मतलब लाइक टर्म्स अब आप समझ गए होंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स है BC BC। और एग्जांपल कुछ मैं लाइक टर्म्स के देता हूँ कि ये x² और 2x², तो इनको लाइक टर्म्स कह सकते हैं हम। लेकिन अगर x² और 2x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं मानते हैं हम। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब हम लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। आगे भी आप पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पे एक बार हमने वो क्लैरिफाई कर लिया। तो लाइक टर्म्स को हम एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, अलग जो पड़ती है टर्म्स उनको दूर कहीं थोड़े इधर या उधर कहीं पे भी लिख देते हैं। अब ये तीसरा जो एक्सप्रेशन है उनकी बात करें, तो यहाँ पे CA लिखा है, तो CA यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे CA लिख देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा। अब यहाँ पे -AB दिख रहा है, -AB यहाँ पे है, तो इनके नीचे मैं लिखूंगा -AB। ये हो गया, ऐसे आपने लिख लिया। अब इनका हिसाब किताब कर देना है। लाइक टर्म्स का लाइक टर्म्स के साथ ही होता है, AB का AB के साथ होगा, BC का BC के साथ, और CA का CA के साथ। तो यहाँ पे AB प्लस है, यहाँ पे AB माइनस है, तो प्लस माइनस जो है वो कैंसल हो जाता है। यहाँ पे देखें तो BC माइनस है, यहाँ पे BC प्लस है, यहाँ पे भी कैंसल हो रहा है। यहाँ पे CA माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कुछ लिखा नहीं इसका मतलब कि ये प्लस है, तो यहाँ पे भी कैंसल है। तो इनका आंसर आ रहा है 0। तो इनको ऐड करने से आंसर जो हमारा है वो मिलता है 0, क्योंकि सब टर्म्स जो है वो कैंसल हो रही है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अनदर आपको दिया है a माइनस बी प्लस ए बी, एक ऐसे दिया है a माइनस बी प्लस ए बी। एक और एक एक्सप्रेशन है b माइनस सी प्लस बी सी,
माइनस सी प्लस बी सी, और 3 दिया है सी माइनस ए प्लस ए सी। ये 3 एक्सप्रेशन दिए हैं यहाँ पे, और इनको कहा है कि ऐड करना है आपको। तो चलो इनको ऐड करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, पहला एक्सप्रेशन लिख देना है ए माइनस बी प्लस ए बी, ये लिख दिया आपने। अब ये दूसरा इसमें ऐड करना है, तो प्लस की साइन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे कौन सी टर्म है, पहली बी, तो बी को बी के नीचे ही रखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी टर्म है माइनस सी, लेकिन यहाँ 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 कहीं पे भी माइनस सी नहीं दिख रहा है, तो मैं इनको थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस सी। अब तीसरी टर्म आती है बी सी, तो यहाँ पे कहीं पे भी बी सी दिख रहा है, बी सी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इनको भी मैं अलग लिख लेता हूँ। बी सी को यहाँ पे किसी के नीचे नहीं लिखना है, अलग लिखना है। लाइक टर्म्स को ही एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए, ताकि आप एडिशन करने में आप कंफर्टेबल हो। अब तीसरी इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहली टर्म सी है, ये भी ऐड कर देते हैं सी, तो यहाँ पे सी दिख रहा है, तो यहाँ मैं सी लिख दूंगा। अब यहाँ पे ए है, ए कहाँ है, यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इनकी साइन माइनस की जो है वो इनके साथ आती है, तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अब मिला है ए सी, तो ए सी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो मैं इनको यहाँ थोड़े दूर लिख रहा हूँ। यहाँ इनके नीचे नहीं लिखना है, वरना इनके साथ इनका हिसाब हो सकता है, और वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों लाइक टर्म नहीं है, तो उसको थोड़ा दूर लिख देंगे। अब हिसाब करें तो हम देखें यहाँ पे ये प्लस ए माइनस ए, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाता है। तो अब जो बचता है ये प्लस माइनस करने से, उनको हम नीचे लिख देते, तो यहाँ पे बचा है ए बी, यहाँ पे बचा है प्लस बी सी, यहाँ पे बचा है प्लस ए सी। ये हो गया हमारा आंसर। आपका आंसर जो है वो है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हो। कुछ और एक्सप्रेशन देखते हैं ऐड करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से वो सॉल्व हो जाए। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखा है माइनस 3 PQ प्लस 4, एक यहाँ पे ऐसे लिखा है, दूसरा आपको दिया है 5 प्लस 7 PQ माइनस 3 P स्क्वायर Q स्क्वायर। आपको 2 एक्सप्रेशन दिए हैं यहाँ पे, और इनको ऐड करना है 2 एक्सप्रेशन को। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले पहला जो एक्सप्रेशन है उनको लिख लेते हैं, 2P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 3 PQ प्लस 4। ये पहला एक्सप्रेशन जो है वो हमने लिख लिया। अब ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस की साइन लिखते हैं। फिर जो रूल्स मैंने बताया वो करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 5 देखें, तो ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे, तो ये 5 को यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि नंबर का नंबर के साथ हिसाब किताब होता है। फिर यहाँ पे 7PQ, तो इनकी लाइक टर्म, इनके जैसी टर्म जो है वो यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे रख देते हैं प्लस 7PQ। और फिर ये P स्क्वायर Q स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे दिख रही है, तो ये माइनस 3P स्क्वायर Q स्क्वायर को हम यहाँ रख देंगे। और अब इनका हिसाब किताब करते हैं। अब इनका हिसाब किताब इनके साथ होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 3P स्क्वायर Q स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो इनका हिसाब कैसे करेंगे, मतलब इनको ऐसे समझो कि आप यहाँ पे 2P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 3P स्क्वायर Q स्क्वायर ऐसे करना है। तो आपको ये 2 जो है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो हम 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 1। लेकिन जब हम ऐसा उल्टा करते हैं तब ये बिगर अमाउंट जो है उसकी साइन आती है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस आंसर में आता है, और 1P स्क्वायर Q स्क्वायर ही बचता है अगर इनका हिसाब करें।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पे p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये 1 ही होता है। यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे तो इनको 1 ही माना जाता है। अब इनका हिसाब किताब करना है, तो यहाँ पे देखें तो -3pq + 7pq ऐसे मिला है आपको। तो ये 7pq में से 3pq माइनस करना, मतलब इनको ऐसे समझो 7pq - 3pq, इनमें 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आता है और वो प्लस है, तो यहाँ पे 4pq। यहाँ पे देखें करना क्या था, ऐड। यहाँ पे कौन सी साइन समझी जाती है, प्लस की, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो हमेशा प्लस की होता है। तो ये 4 + 5 कितना हो गया, 9। तो अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो गया -p स्क्वायर q स्क्वायर + 4pq + 9। ये आपका आंसर है जो आपने एक्सप्रेशन ऐड किए हैं। वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पोज करके लिख लो। इसमें जितने सारे दिए हैं वो हम कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस के लिए कुछ रेफरेंस बुक से ढूंढेंगे। यहाँ पे और कुछ दिए हैं तो देखते हैं। l² + m², ये एक एक्सप्रेशन दिया है। दूसरा दिया है आपको m² + n², उसके बाद है यहाँ पे n² + l², फिर दिया है +2 ln + 2 mn + 2 nl। यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिए हैं, ये अलग है इनसे। यहाँ पे जो प्लस वाला शुरू होता है ये अलग है। 1 2 3 और 4 एक्सप्रेशन दिए हैं और चारों को आपको ऐड करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले ये पहला वाला l² + m², करना क्या है, ऐड। अब ये दूसरा देखते हैं। यहाँ पे पहली टर्म m² है तो ये लाइट टर्म को इनके नीचे लिख देते हैं। n² यहाँ पे नहीं है तो इनको थोड़ा बाजू में लिख देते हैं यहाँ पे। अब तीसरा ऐड करते हैं। यहाँ पे पहली टर्म आपको दिख रही है n², तो यहाँ पे है इनके जैसी टर्म यहाँ पे लिख दिया। l कहीं पे भी नहीं है कि है, l² यहाँ पे है तो ये +l² को यहाँ पे लिख दिया। ये टर्म्स में से n² यहाँ पे ले लिया, l² यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे l² दिया हुआ है। अब ये भी हो गया। अब ये चौथा करते हैं प्लस करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें ln, mn, nl ऐसा वेरिएबल है, लेकिन ऐसे कोई भी वेरिएबल यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो इन तीनों को हमें यहीं पे अलग से ही लिखना पड़ेगा, +2 ln + 2 mn + 2 nl, क्योंकि इनके जैसा यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं दिया है। अब इनका टोटल करते हैं। तो ये l² + l², मतलब कि 1l² + 1l², तो इनको हम लिखते हैं 2l²। वैसे ही यहाँ पे m² + m², तो ये हो जाएगा आपका 2m²। फिर n को ऐड करते हैं यहाँ पे भी, तो ये भी हो जाएगा 2n², n² + n²। और ये पूरा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे कोई और टर्म्स नहीं है, तो इनको हम ऐसे ही लिख देते हैं 2mn + 2nl। तो ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर। इस तरह से हमने 4 अलग अलग एक्सप्रेशन को ऐड करके लिख दिया। ऐसे आप अलग अलग एक्सप्रेशन जो है इनको ऐड कर सकते हो और ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो आज हमने जो भी टॉपिक सीखा है, सबसे पहला जो टॉपिक लिया था वो टर्म्स को आइडेंटिफाई करना और फिर इनका कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना, वो हमने सीखा था। फिर हमने क्लासिफाई किया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। फिर हम ऐड करें उसको हमने सीखा। चलो और कुछ मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप कर सकते हो।
ये एक आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, ये आपको ऐड करना है, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है 2x + y, 3x, 2y + 1 और 4x - 3y। यहाँ पे ये जो सब एक्सप्रेशन दिए हैं इनको अब तीनों को ऐड करना है, जो मैंने मेथड बताई है ऐड करने के लिए वो ऐड से, और फिर आप उनका आंसर लाके लिख दीजिए अपने बुक में। ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और ऐड करने में आसानी हो और उसका जो फंडामेंटल है वो सब आपको आ जाएगा। थैंक यू।